अब नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्टिविटी रेशियोज। इसको आप परफॉर्मेंस रेशियोज भी बोल सकते हो, क्योंकि एक तरीके से ये रेशियोज एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस के बारे में बताती हैं। टर्नओवर रेशियोज भी बोल सकते हो। हर रेशियो में टर्नओवर यूज होती है। अब ये रेशियो करती क्या है? जो रिसोर्सेज एंटरप्राइज यूज कर रही है, उन रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज कर रही है, ये असेस करने में, ये मेजर करने में ये रेशियोज हेल्प करती है। इन अदर वर्ड्स, ये रेशियोज ये बताती हैं कि जो रिसोर्सेज एंटरप्राइज के पास है, कितनी इफेक्टिवली एंटरप्राइज उन रिसोर्सेज को यूज करती है। इफेक्टिवली, फिर से सुनो, टर्नओवर रेशियोज या एक्टिविटी रेशियोज ये बताती हैं कि जो रिसोर्सेज एंटरप्राइज के पास अवेलेबल है, क्या एंटरप्राइज उन्हें इफेक्टिवली यूज कर रही है। तो अब लिखेंगे measures how well the resources have been used by the enterprise. This ratio measures, yeah, activity ratios measure the effectiveness with which the enterprise uses its available resources. अब ये जो रेशियो निकालते हो ना आप, ये टाइम्स में निकलती है, तो रिजल्ट किस में आता है? इन टाइम्स, इन टाइम्स। अब इन रेशियोज की कैटेगरीज पढ़ते हैं, कितने तरीके की रेशियोज होती है? 4 तरीके की रेशियोज होती हैं ये भी। सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसको आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोल सकते हो, मैंने पहले ही बताया था आपको, स्टॉक को आप इन्वेंट्री भी बोल सकते हो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो ना बोल के इसको ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो बोले तो ज्यादा बेटर रहता है। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। सिमिलरली ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। एक एक करके हर रेशियो को डिटेल में पढ़ेंगे। ये स्लाइड लिख लीजिए पहले आप, ये स्लाइड लिख लो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं पहले, फिर फॉर्मूले के थ्रू समझाऊंगी मैं आपको क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक
अब ये क्या बता रहा है आपको? ये बताता है कि जितनी भी आपकी इन्वेंट्री है, अब आपने ऊपर क्या लिखा, जो आपने गुड्स सेल किए उसकी कॉस्ट क्या है, तो आपकी जितनी भी इन्वेंट्री है आप उसको कितने टाइम्स कन्वर्ट करते हो, रिप्लेस करते हो, सेल करते हो? हाउ मेनी टाइम्स एन एंटरप्राइज सेल्स और रिप्लेसेस इट्स इन्वेंट्री? ये एक एफिशिएंसी रेशियो होती है, इसको हम एफिशिएंसी रेशियो बोलते हैं। ये एफिशिएंसी बताती है एंटरप्राइज की, कितनी एफिशिएंटली, कितने टाइम्स जो एंटरप्राइज है अपनी इन्वेंट्री को रिप्लेस कर रही है, सेल कर रही है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो establishes the relationship between cost of revenue from operations, that is cost of goods sold, and average stock carried during the period. तो अगर आप एक साल की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हो ना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि भाई एक साल में जितनी भी आपके पास इन्वेंट्री थी, आपने उसको कितने टाइम्स कन्वर्ट किया, कितने टाइम्स सेल किया, क्या किया, कितने टाइम्स सेल किया। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि एंटरप्राइज कितनी एफिशिएंट है, कितनी एफिशिएंटली अपनी जो इन्वेंट्री है, जो माल है, उसको बेच रही है। ठीक है, तो इट इज एन एक्टिविटी as well as an efficiency ratio, as well as an efficiency ratio. It measures how many times an enterprise sells or replaces its inventory. इजी लैंग्वेज में आप कैसे बोलेंगे? हाउ मेनी टाइम्स द inventory was replaced, या रिप्लेस्ड की जगह आप और इजी कर लो इसको, इन्वेंट्री वॉज कन्वर्टेड इनटू सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड। भाई आप कैसे ये पता लगाओगे कि ये एंटरप्राइज एफिशिएंटली वर्क कर रही है कि नहीं? आप पहले ही देखोगे ना कि अगर उसके पास 2 लाख की इन्वेंट्री थी तो उसने कितने टाइम उसे कन्वर्ट किया सेल्स में, उससे पता चलेगा आपको कि जो एंटरप्राइज है, जो बिजनेस है, वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। अल्टीमेटली तो सेल्स ही पता चलता है ना, कितना माल सेल कर रहे हो, उससे पता चलता है ना कि एंटरप्राइज कैसे काम कर रही है। ठीक है, लिख लो ये, लिख लो, फिर आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस रेशियो? किसी ने पूछा कि इस रेशियो को क्यों हम कंप्यूट करते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है इस रेशियो का? ऑब्जेक्टिव है ये एसरटेन करना, टू एसरटेन वेदर द स्टॉक, वेदर इन्वेस्टमेंट in stock has been judicious
और नॉट। अब थोड़ी सी ना डिफिकल्ट लैंग्वेज लगती है बच्चों को, ये हिंदी में बताती हूँ आपको। इसका मतलब ये है कि हम ये एसरटेन करते हैं इस रेशियो के थ्रू कि जो भी आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया है वो रिक्वायर्ड अमाउंट है कि नहीं है, आपने रिक्वायर्ड अमाउंट स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है कि नहीं कर रखा है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की एफिशिएंसी मेजर करती है ये रेशियो। तो इजी लैंग्वेज में लिख लो यहाँ पे, ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन स्टॉक। भाई ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए ना। अगर आपकी जो अगर ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक आप कन्वर्ट नहीं कर रहे सेल्स में, तो आपने ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है ना स्टॉक में, तो इसका मतलब एंटरप्राइज एफिशिएंटली काम ही नहीं कर रही, उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है। ये टर्म्स ना आपको आनी चाहिए। इट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। फिर से सुनो, अगर ये रेशियो कम है तो उसका क्या मतलब हो, वो क्या इंप्लाई करेगा? लो रेशियो। लो रेशियो ये इंप्लाई करता है कि एंटरप्राइज ने स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, वो सेल्स में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रही उस स्टॉक को। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफिशिएंट ही नहीं है, उसने रिक्वायर्ड अमाउंट से ज्यादा, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, इसलिए रेशियो कम आ रही है, सेल्स हो नहीं रही। तो इससे पता चलता है ना कि जो एंटरप्राइज है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रही। अब ये ना क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है? तो हाई रेशियो शोज, मैंने आपको बताया लो का क्या मतलब है, हाई सोल्ड बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। शोज मोर सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ rupee of investment in inventories। अब अगर आपकी रेशियो हाई है तो इसका मतलब क्या है कि जितना आपने इन्वेंटरीज में इन्वेस्ट किया है उसके मुकाबले आप ज्यादा सेल्स कर पा रहे हैं। भाई अगर आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया है, अगर सपोज करो ये 2 टाइम्स आ जाती है, तो उसका मतलब है कि अगर आपने 1 रुपी इन्वेस्ट किया है इन्वेंट्री में तो उससे ट्वाइस आप सेल्स कर रहे हैं। अब वेरी, अगर बहुत ज्यादा हाई रेशियो है तो इसका मतलब क्या हुआ? अ वेरी हाई रेशियो shows over trading and it may result in working capital shortage। A low stock turnover ratio means inefficient use of investment। या आप बोल सकते हैं कि भाई अगर आप सेल्स नहीं कर पा रहे, आपकी रेशियो लो है, तो इसका मतलब क्या है कि आप सेल्स नहीं कर पा रहे। इसका मतलब क्या है, एक तरीके इसका मतलब ये है कि आपने स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, स्टॉक में ओवर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है आपकी, स्टॉक में क्या हुई हुई है, ओवर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। इसका मतलब ये है कि आप इनएफिशिएंट है। इन अदर वर्ड जिसका मतलब ये है कि जो पीरियड का जो एंड है, एंड में आपकी जो स्टॉक है वो अक्यूमुलेशन उसकी ज्यादा है, स्टॉक की अक्यूमुलेशन ज्यादा है। तो यहां पे लिखेंगे अक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, चलो अभी लिख लो, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक बार फिर सुन लो फिर लिख लेना।
स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये बताती है कि जितना भी आपने इन्वेंट्री में इन्वेस्ट किया है उससे कितना टाइम्स आप उसको सेल कर पा रहे हैं। अगर ये हाई तो इसका मतलब ये है कि आप सेल कर रहे हैं ठीक से, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बहुत हाई है तो इसका मतलब है कि आप हो सकता है बाद में आपकी वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज हो जाए, आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। अगर लो है तो इसका मतलब ये है कि आपने स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, आप सेल्स ही नहीं कर पा रहे, ओवर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट इनएफिशिएंट, आपका स्टॉक ज्यादा अक्यूमुलेट हो रहा है। क्या हो रहा है? ज्यादा अक्यूमुलेट हो रहा है। चलो अब लिख लो। अब हम मैं इसका आपका वो कराऊंगी, क्या कराऊंगी, क्वेश्चंस कराऊंगी, लिख लो। लिखिए, ये लिखो। चलो चले आगे। जिसने ना लिखा हो वो अपनी यहाँ पे अपनी प्लीज वीडियो पॉज कर ले, ताकि कोई दिक्कत ना आए आपको। अब आपने कितने क्वेश्चंस करे थे अभी तक? आपने करे थे 18 क्वेश्चंस किए थे मेरे ख्याल से, है ना? हाँ 18 क्वेश्चंस किए थे। तो अब लिखिए क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 19 क्या कहता है? क्वेश्चन 19 बहुत इजी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है, 4,50,000। ओपनिंग, ओपनिंग नहीं, स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 लाख, स्टॉक एट द एंड of year 1,25,000. Calculate stock turnover ratio. ठीक है, लिख लो पहले क्वेश्चन, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। अब एज यूजुअल हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मूला ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ठीक है, अब एवरेज स्टॉक निकालो। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। अब ओपनिंग होता है एट द बिगनिंग, क्लोजिंग होता है एट द एंड, तो 1 लाख प्लस 1,25,000 अपॉन 2।
एवरेज स्टॉक क्या आ जाएगा 1,12,500। समझ आया? समझ आया? अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो सीधा ही दे रखी है ना, तो 4,50,000 अपॉन 1,12,500। अब क्या आ रही है रेशियो देखें, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 1,12,500। इसका मतलब रेशियो है आपकी 4 टाइम्स। ये ध्यान रखेंगे कि टर्नओवर रेशियोज में कैसे लिखते हैं, टाइम्स, 4 टाइम्स, इज टू 1 नहीं, टाइम्स। लिख लो, आंसर लिख लो। लिख लो। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन उठाए। ये आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन 20 कहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपकी ₹2,00,000। स्टॉक टर्नओवर रेशियो है आपकी 8 टाइम्स। स्टॉक इन द बिगनिंग इज इक्वल टू, नहीं इसको लाइन में लिखते हैं, इज 1.5 टाइम्स मोर देन द स्टॉक एट द एंड। कैलकुलेट क्या करना है आपको, कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब ना इस क्वेश्चन को लिखो, इसके बारे में सोचो, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है? ट्राई करो अपने आप, ट्राई करो। ट्राई करो, लिख लिया? अब देखो, देखो ये लाइन ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक इन द बिगनिंग, इसका मतलब हुआ ओपनिंग स्टॉक is 1.5 टाइम्स मोर देन द स्टॉक एट द एंड, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। अब सवाल ये उठता है कि अब हमको इसमें लेट तो करना ही पड़ेगा किसी ना किसी चीज को, एक्स किसको लेट करें, तो आप ना क्लोजिंग स्टॉक को लेट करो, लेट क्लोजिंग स्टॉक बी एक्स। अगर क्लोजिंग स्टॉक एक्स है तो ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, वो कह रहे हैं ना कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा है पहले, तो एक्स में तो आपको कुछ ना कुछ ऐड करना ही पड़ेगा। अब कितना ज्यादा है, 1.5 टाइम्स ज्यादा है, टाइम्स, इसका मतलब है प्लस 1.5x। देखो फिर सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कहते हैं ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से 1.5 टाइम्स ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक का 1.5 टाइम्स नहीं है, 1.5 टाइम्स ज्यादा है, तो मैंने क्लोजिंग स्टॉक को x ले लिया। अब वो कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा है तो x प्लस कर दिया। कितना ज्यादा है भाई, 1.5 टाइम्स ज्यादा है। अगर सपोज करो बोलता 10,000 ज्यादा है तो मैं क्या करती, x प्लस 10,000 कर देती, मगर अब वो बोल रहे हैं 1.5 टाइम्स ज्यादा है तो x प्लस 1.5x कर दिया, तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा 2.5x, और एवरेज स्टॉक क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2.5x प्लस x अपॉन 2। 1.75x।
अब उसने आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखी है ना, तो अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है आपकी 2 लाख, अपॉन एवरेज स्टॉक ऊपर निकाल लिया 1.75x, और रेशियो क्या दे रखी है आपको 8 टाइम्स। तो 1.75 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 2 लाख इज इक्वल टू 14x, x इज इक्वल टू rupees 14,285। that therefore क्लोजिंग स्टॉक क्या निकला आपका ₹14,285। तो ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा 2.5x, दैट इज 2.5 इंटू 14,285 इज इक्वल टू ₹35,714। फिर से देखो क्वेश्चन को, देखो फिर आंसर को देखो। कहता है कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक से 1.5 टाइम जाता है, तो क्लोजिंग स्टॉक को आपने क्या ले लिया x ले लिया। अब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा है तो x में प्लस करना पड़ेगा। कितना ज्यादा है 1.5 टाइम ज्यादा है, तो प्लस किया 1.5x, एवरेज स्टॉक निकल गया, सीधा फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल। ये आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, 2004 में आया था, लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो अब ये मुश्किल तो नहीं है, नहीं है ना मुश्किल, मगर फॉर्मूला तो आना चाहिए ना आपको, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे। चलो लिख लो। तो आपने 2 क्वेश्चंस किए ना स्टॉक टर्नओवर रेशियो पे,